नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। वायु प्रदूषण पर एक बड़ी चौंकाने वाली रिपोर्ट आई है। शिकागो यूनिवर्सिटी की माने तो अगर वायु प्रदूषण पर काबू नहीं पाया गया तो लोगों की लाइफ एक्सपेक्टेंसी दिल्ली में 12 साल और पूरे देश में 5-6 साल के आसपास घट सकती है, यानी कि इतनी उम्र कम हो जाएगी। ऐसे में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, जानेंगे कि दिल्ली और पूरे देश में वायु प्रदूषण पर काबू पाने के लिए युद्ध स्तर पर काम करने की जरूरत क्यों है, अब तक इस दिशा में क्यों हमारे प्रयास फेल हुए हैं, आगे क्या होगा, इसके लिए क्या क्या तात्कालिक और लंबी अवधि के उपाय करने की जरूरत है। बहुत ही खास मेहमानों का पैनल आज हमारे साथ, लेकिन सबसे पहले ये रिपोर्ट देखें। देश में वायु प्रदूषण का कहर दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। देश की राजधानी दिल्ली और एनसीआर की बात करें तो दम घोटू वायु प्रदूषण के चलते यहाँ के लोगों की जिंदगी करीब 12 साल कम हो सकती है। शिकागो यूनिवर्सिटी की एनर्जी पॉलिसी इंस्टीट्यूट की स्टडी में ये चौंकाने वाली सच्चाई सामने आई है। स्टडी के मुताबिक दिल्ली दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में शुमार हो चुका है। स्टडी की माने तो देश में करीब 67% की आबादी वायु प्रदूषण की चपेट में है। अगर इस पर समय रहते काबू नहीं पाया गया तो इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी करीब 5.25 साल कम हो सकती है। WHO के 2021 के इंडेक्स के मुताबिक भारत का सालाना औसत PM 2.5 लेवल 59 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर के करीब है, जबकि WHO का PM 2.5 का स्टैंडर्ड मानक महज 5 माइक्रोग्राम पर क्यूबिक मीटर है। यानी हम स्टैंडर्ड मानक से 11 गुना से ज्यादा एयर पॉल्यूशन झेल रहे हैं। इस लिहाज से भारत दुनिया का दूसरे सबसे प्रदूषित देश में शुमार है। इस मामले में पहले नंबर पर बांग्लादेश है। स्टडी के मुताबिक वायु प्रदूषण को लेकर एनसीआर के लोगों की भी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है। गुरुग्राम और नोएडा में ये आंकड़ा 11 साल से थोड़ा अधिक है, तो फरीदाबाद और गाजियाबाद में बढ़ते पॉल्यूशन से लोगों की उम्र 11 साल के करीब कम हो रही है। डॉक्टर्स की माने तो बढ़ते वायु प्रदूषण की वजह से फेफड़ों पर गंभीर असर पड़ रहा है। इससे लोगों को लंग्स कैंसर, अस्थमा और ब्रोंकाइटिस जैसी खतरनाक बीमारियां हो रही हैं। हालात ये हैं कि जो लोग स्मोकिंग नहीं करते हैं उनमें भी फेफड़ों के कैंसर के मामलों में बढ़ोतरी देखी गई है। ये कुछ ऐसी खतरनाक बीमारियां हैं जो लोगों में समय से पहले मौत की वजह बन रही हैं। बढ़ते वायु प्रदूषण को लेकर तैयारियों की बात करें तो दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में आबादी महज 90 लाख के करीब है, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के यहाँ पुख्ता इंतजाम है। सियोल में मेट्रो लाइन 1200 किलोमीटर के करीब लंबी है, जबकि दिल्ली में आबादी 3.5 करोड़ के पार है और यहाँ मेट्रो की लंबाई महज 390 किलोमीटर के करीब है। यानी हम जब तक पब्लिक ट्रांसपोर्ट को मजबूत नहीं करेंगे, वायु प्रदूषण के पार पाना मुश्किल होगा। हालांकि ईवी वाहनों के अलावा सीएनजी पर हमारा जोर बढ़ा है, लेकिन अभी भी वायु प्रदूषण रोकने के लिए बहुत कुछ किया जाना बाकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।